पता चल रही है। जय माता दी। हेलो दोस्त, आज इस ऐसे टॉपिक को आपके लिए लेके आए हैं जिसमें अपॉइंटमेंट लेवल 1 एम्प्लॉय होते हैं जिनका प्रमोशन क्या हो सकता है, वर्क प्रोफाइल क्या है, रिक्सी ड्यूटी क्या है, सैलरी क्या है, प्रमोशन एलडीसी और जीडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंट और जनरल डिपार्टमेंट सर्विस से क्या होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पता ही है A3 होता है। तो टफ ड्यूटी के साथ मेडिकल स्टैंडर्ड के साथ अगर कोई जॉब करता है रेलवे में तो सबको पसंद आता है। ट्रेन में हाई स्पीड लोकल हो या पैसेंजर या बुलेट, सबको अच्छा लगता है सफ़र करना। तो उस कंडीशन में अगर अपॉइंटमेंट की बात करा जाए तो अपॉइंटमेंट का एक ड्यूटी बहुत कठिन होता है। और सर्च करेंगे अपॉइंटमेंट तो रेलवे ने मिनिस्ट्री का 3.48 करोड़ वाला वीडियो डाला था। काफ़ी अभी मुझे भी अभी पसंद आता है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं इस पॉइंट। सफल, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान कर रही है और इसका यही सेवा भाव इसकी सफलता का राज। रेलवे के एक ऐसे ही कर्मचारी हैं श्री टी कुमारन। टी कुमारन भारतीय रेल के कर्मचारी हैं और चेन्नई डिवीजन में पॉइंट्समैन के रूप में कार्य करते हैं। जी हाँ, उसी अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं जो वीडियो आपने देखा। रेलवे के 13 लाख कर्मचारियों में से एक पोस्ट की नाम है। लेकिन इनकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है सबसे पहले वो जानेंगे। सैलरी क्या होती है वो सारा बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको वर्क प्रोफाइल के बारे में, और रेलवे लाइव चैनल पे आपको हमेशा ऑफिशियल मिलता है डाटा, तो ऑफिशियल की ही बात करेंगे। तो देखिए, मिनिस्ट्री लेबर डिपार्टमेंट का वेबसाइट है। इनकी 5-6 मुख्य कर्तव्य है। जितने भी पॉइंट है और जितने भी सिग्नल से रिलेटेड इंटरलॉकिंग है उसमें पॉइंट बनाना अपॉइंटमेंट का काम है। सेटिंग ऑफ पॉइंट इंस्ट्रक्शन जब स्टेशन मास्टर के मिलता है उसको पूरा करना होता है। लॉकिंग, फेसिंग टेल और नॉन इंटरलॉकिंग वगैरह का सारा काम करना होता है। सिग्नलिंग, ट्रेन को हैंड फ्लैग देना भी इन्हीं का काम होता है। स्टेशन पे आप देखा होगा। उसके बाद इंश्योरेंस कनेक्टिंग लाइन क्लियर हो, गेट फाटक का छोड़ के गेट फाटक में गेटमैन का काम होता है, उस बाद में कभी बात करेंगे। और ट्रेन की कपलिंग का अनकपलिंग के समय शंटिंग में फ्लैग का काम, ये 5-6 काम मुख्य है। और ये बहुत रेलवे का कह सकते हैं रीढ़ होती है। इसके बिना रेल का चलना मुश्किल है। हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ड्राइवर एलपी आपको या असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट ट्रेन चला सकते हैं, लेकिन जब तक पॉइंट सेट नहीं होगा रेलवे में, पटरी नहीं बदलेगी एक पटरी से दूसरी पटरी में, तो आपका ट्रेन चलना मुश्किल है। तो इनकी आपने प्रोफाइल देख लिया है। प्रोफाइल को मैं ख़त्म करता हूँ, आपको अब ले चलते हैं इनके सारे डिटेल का। प्रमोशन का एक न्यूज़ है उसको भी आपके साथ में ला के लाऊँगा। दूसरा, सैलरी के बारे में बात करेंगे तो इनका बेसिक पे लेवल 1 होता है। तो आपको सब लोग को पता है लेवल 1 का जॉब बहुत डिफ़िकल्ट है, रिस्की है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन बेसिक पे सबसे कम यानी 18,000 है। आज के डेट में 50% डीए है। HRA अगर 26% भी आप जाएँ, 30% जाएंगे ए क्लास सिटी में तो 80% हो गया। और साथ में आपका कोई कन्वेंशन हाउस और आपका हार्ड ड्यूटी है, सब मिला के अगर करेंगे तो मुश्किल से अगर कोई ज्वाइनिंग करता है तो उनकी ग्रॉस सैलरी 18 से 36,000 तक बन जाती है, यानी 40,000 के लमसम बन जाती है। उसके बाद PF वगैरह कटेगा। अगर हाउस रेंट नहीं लिया है तो वो भी, आपने सरकारी कमरा लिया है तो वो भी पैसा नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन इशू ये है कि इनकी प्रमोशन अच्छा होता है। प्रमोशन के लिए आपको हमेशा एक चॉइस रहता है, लेकिन इसमें तेज़ भी बनना पड़ता है आपको। केवल प्रमोशन, सरकारी प्रमोशन यानी LDC के भरोसे नहीं, GDC भी बनने की तैयारी करिएगा, तभी आप जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। LDC में वैकेंसी देर से आता है, कई बार जल्दी भी हो जाती है, लेकिन उसमें सब लोगों को मौका नहीं मिलता है, सीनियर लोगों को मौका मिलते जाता है। वो बहुत सारी इशू है। मेडिकल स्टैंडर्ड A3 की बात कर रखी थे, लेकिन हार्ड ड्यूटी और इसकी ड्यूटी तो आपने वीडियो में वो देखा ही होगा कि हर समय ट्रैक पे, जहाँ पे घास पत्ते, ट्रैक, पटरी, सांप बिच्छू, बारिश, सारी चीज़ों को सामना करना पड़ता है जब पॉइंट पे जाते हैं। और साथ में ट्रेन आने का टाइमिंग से भी आपको सेफ रखना है। बहुत सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करना है। तो अब प्रमोशन वाला न्यूज़ पे चलते हैं। यानी आपको सैलरी के बारे में पता चल गया, मेडिकल पता चल गया, वर्क प्रोफाइल चला गया, रिक्सी ड्यूटी भी पता चल गया अपॉइंटमेंट का। हालांकि पेमेंट तो कम होता है, लेकिन प्रमोशन के साथ आगे बढ़ते हैं। अब अगले न्यूज़ जो इस वीडियो को बनाने का मेन न्यूज़ था
उस न्यूज़ पे आते हैं जहाँ पे इनकी प्रमोशन की इशू हमेशा रेलवे में लगी रहती है। ये गुवाहाटी का है, जनरल मैनेजर गुवाहाटी का है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का है, जहाँ से आपको समझने के लिए हम पॉइंट पे लाएंगे, जहाँ पे हर बार चलता है कि एलडीसी जीडीसी की प्रमोशन टाइम से नहीं हो रही है। तो सबको बोला गया है, जितने भी हैं कितना प्रमोशन 5 साल में किए हैं अपॉइंटमेंट का, उसका स्टेटस देने के लिए बताया गया है। कब तक? 30 अगस्त तक के लिए गुवाहाटी में। हो सकता है दूसरे जोन में अलग कंडीशन हो। और 2019 वाला ग्रुप डी का न्यूज के तो आपको बता ही दें, आपका जोन है हुबली और आरआरसी तो आपको आरआरबी कह सकते हो, बंगलौर वाला एरिया। यहाँ पे तो अपॉइंटमेंट की ड्यूटी ही नहीं दिया जा रहा था, जितने पोस्ट है उतने से ज़्यादा भर्ती कर लिए है वगैरह वगैरह इशू है। तो कई जगह प्रॉब्लम आती है ये सारा। लेकिन ये सारा चीज़ें देखते हुए इन्होंने 5 साल और 2 साल का प्रमोशन क्राइटेरिया रखा है, कितने किया, कितना सेंक्शन पोस्ट है, ये हर जोन में अलग अलग होगा, कितनी खाली है, क्या है, सब कुछ होगा। तो इसमें अपॉइंटमेंट में एक 100 प्रमोशन होता है, वो अपॉइंटमेंट बी बनते हैं। ये बी वाला भी अगर बन जाते हैं तो बहुत लोगों को खुशी होती है कि मैं ये से बी में चला गया, और बहुत सारी इशू है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, हम बात करेंगे जो इनका प्रमोशन है, क्या क्या बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 प्रमोशन होता है, एक एलडीसी दूसरा जीडीसी। साफ साफ देख लीजिएगा, एलडीसी में एसएम बन सकते हैं। आप कुछ लोग कहेंगे एसएम क्या होता है, एसएम की ड्यूटी क्या होती है, एसएम का काम क्या होता है। एसएम एक अपॉइंटमेंट का बॉस होते हैं। क्या होते हैं? बॉस, जिसको बोलते हैं स्टेशन मास्टर। बिना स्टेशन मास्टर के इंस्ट्रक्शन के बिना आपका अपॉइंटमेंट काम नहीं करते, और स्टेशन मास्टर की सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए सक्सेसफुल वही अपॉइंटमेंट होता है जो एसएम के साथ कोऑर्डिनेशन सबसे अच्छा होता है। आई कांटेक्ट, साउंड कांटेक्ट और हैंड कांटेक्ट, सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के बीच में मतभेद रहेगा तो ये काम नहीं हो पाता, समय से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, दोनों को रिस्की जॉब है, यानी स्टेशन मास्टर। लेकिन अगर आप एलडीसी से बनेंगे तो आप स्टेशन मास्टर तक बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और स्टेशन मास्टर आप ध्यान रखेंगे कि स्टेशन मास्टर का लेवल 6 का जॉब है, और आपका अपॉइंटमेंट का लेवल 1 का है। तो 1 से 5 तक जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? एलडीसी है, अच्छा है। खास करके गुड गार्ड्स लेवल 5 का, जिसका आज का नाम है ट्रेन मैनेजर। ट्रेन मैनेजर में भी आप प्रमोट हो सकते हैं, लेवल 5 में भी 1 से पहुंच सकते हैं एलडीसी के लिए। लेकिन इसमें ये इशू है कि आपके जोन की आप में मेरिट आपको अच्छी होनी चाहिए। एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सीनियरिटी के कुछ लोगों को भाग लेने दिया जाता है, और उसमें एक क्राइटेरिया बनती है। हालांकि अपने जोन में सब लोग देते हैं, लेकिन क्राइटेरिया भी बनती है, बहुत सारा इशू है। हालांकि सीनियरिटी के अलावा 100 वाला अपॉइंटमेंट भी बनते हैं। तो एलडीसी में तो पेपर आपको देना पड़ेगा, लेकिन पेपर वाला में वही सीनियर वालों का ज़्यादा होता है, और बहुत सारा इशू होता है, वहाँ समझिएगा। दूसरा सीसीटीसी, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। एनटीपीसी की वैकेंसी ओपन में आती है, यहाँ भी आप भर सकते हैं, एलडीसी से जा सकते हैं जब आपके यहाँ भर्ती जाएगी। और तीसरा है ट्रेन टीएनसी, जिसको ट्रेन क्लर्क या ट्रेन नंबरिंग क्लर्क बोलते हैं। ट्रेन नंबरिंग क्लर्क टीसी और टीटी से बहुत अलग है। ये वैगन का देख रहे कितने नंबरिंग है, किसकी डाटा अपडेट होती है, टर्मिनल स्टेशन, वो वाला पोस्ट का नाम है, जिसकी डायरेक्ट वैकेंसी आपने कभी नहीं देखा होगा, ये इंटरनल होता है। तो ये 3-4 पोस्टों के लिए आप एलडीसी से बन सकते हैं, जो आपको एक अच्छा सुनहरा मौका देता है प्रमोशन होने के लिए। दूसरा, अगर वो नहीं चाहते हैं तो आपके लिए जीडीसी ऑप्शन सबके लिए रहता है, और लेवल 1 की ज़रूरत जीडीसी की सबसे ज़्यादा आती है। एलपी की अगर वैकेंसी आती है, जेई की वैकेंसी आती है, एनटीपीसी की वैकेंसी आती है, इन सारा में आप अप्लाई कर सकते हैं जीडीसी के लिए। लेकिन इसमें इशू ये है कि अगर आप जेई की भरना चाहेंगे तो आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए, जिस जेई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आपके पास होना चाहिए। एलपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आईटीआई होनी ज़रूरी है, और आईटीआई के अलावा डिप्लोमा डिग्री है तो अच्छी बात है। तो एलपी जेई दोनों बन सकते हैं। एनटीपीसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एनटीपीसी के लिए बेनिफिट होता है। तो देखिए, लेवल 1 से रेलवे की सबसे ऊपर भर्ती तक, एसएम या जेई लेवल 6 की भर्ती तक जाने के लिए आपके पास ऑप्शन खुले हैं, लेकिन इसके लिए करनी पड़ती है मेहनत।
ट्रैक आप कह सकते हैं, ट्रैक पे ड्यूटी करके और पॉइंटमेंट बन के ये सारा हार्ड ड्यूटी करते हुए आपको ये सारा मेंटेन करना कंपटीशन में बनने में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे हमारे ऐसे जानने वाले कैंडिडेट हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पे केवल जो आपकी लेवल 1 में परीक्षा में मेहनत किया था उसको कंटिन्यू करके बहुत सारे पोस्ट में आगे बढ़कर अपने एलडीसी से नहीं तो जीडीसी से प्रमोट ले लेते हैं। और एलडीसी के इंतज़ार करने से अच्छा है कि जीडीसी में आप प्रमोशन ले लीजिए, अच्छा है। अभी भी इस बार 2024 की बात कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। एलपी की वैकेंसी आ चुकी है, जेई की भी वैकेंसी, अभी फॉर्म भरने का लास्ट डेट 1-2 दिन और बचे हुए हैं। आपके पास एनटीपीसी भी आएगा, ये भी भर सकते हैं। यानी आपने अगर 2019 वाला ज्वाइन किया, 18 वाला ज्वाइन किया है तो आपके लिए अभी ये सोने का समय नहीं है, पॉइंटमेंट को मेहनत करने के लिए ज़रूरत है। एक और ध्यान दीजिएगा, पॉइंटमेंट से प्रमोट होके गेटमैन भी बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, गेटमैन की ड्यूटी पॉइंटमेंट से आसान हो जाता है। कैसे कि गेटमैन के ड्यूटी में रिक्स ड्यूटी वाला थोड़ा सा कम हो जाता है, ट्रैक पे जाना कम हो जाता है और कभी कभार होता है तो वो आपको उस साइड पे होता है। लेकिन एक ध्यान दीजिएगा कि रेलवे में गेटमैन की ड्यूटी बहुत लिमिटेड कर दी जा रही है, क्योंकि आपको पता है क्रॉसिंग को ख़त्म करना रेलवे का टारगेट है। और अभी भी जो गेटमैन की कुछ ड्यूटी ली जा रही है, जो आपको पीडीएफ में हम दिखा सकते हैं, एकदम बिल्कुल आपको साफ साफ विजुअल होगा। वो एक सर्विसमैन वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेके अभी काम चलाया जा रहा है, क्योंकि वो जॉब को बाद में ख़त्म करना है और कंटिन्यू नहीं करना है रेलवे को, क्योंकि यहाँ गेटमैन की ड्यूटी ख़त्म करके वहाँ पे आपको डायरेक्ट रेलवे में ब्रिज अंडरपास बनाया जा रहा है। सब जगह देखिएगा, कहाँ 1 मिनट में स्टेटस नहीं दिखा पाया आपको, थोड़ा समझ में आपको आएगा। ये देखिए हर जगह देखिएगा यहाँ पे, तो ये देखिए 69 गेटमैन एक सर्विसमैन के है, इंगेज और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। 62 के लिए और प्रोसेस चल रहा है, टेंडर प्लॉट हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है। ये कई जगह मिल जाएगा आपको, क्योंकि इनको 2 से 3 या 4 साल तक और ज़्यादा चाहिए होगा, या जितना 3 इनका टारगेट होगा उतना गेटमैन का चाहिए। उसके बाद सब जगह बड़े बड़े शहर तो हो सकता है कई जगह नहीं कवर हो, जहाँ पे छोटी छोटी आपका क्रॉसिंग हो, लेकिन जहाँ पे स्पेस अवेलेबल है वहाँ पे क्रॉसिंग बना के रेलवे को गेटमैन यानी गेट से फ्री किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि हमने इस टॉपिक में जो कवर किया है रेलवे की इंटरनल चीज़ें बहुत आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, और रेलवे की स्पीड में अगर मेंटेन करना है तो पॉइंटमेंट की ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।